यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, ये डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। अब इस फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखें, ये फर्दर फोल्डर्स भी हैं, कुछ फाइल्स भी भरी हुई हैं। इसी के अंदर बेटा मैं वीडियो भी स्टोर कर सकता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर मैं कोई ऑडियो साउंड, मतलब कोई भी साउंड क्लिप है उसको भी स्टोर कर सकता हूँ। ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं जो आपके टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम कॉल्स के बारे में। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में सिर्फ आपकी लर्निंग नहीं होती, लर्निंग के साथ आपकी बुक पे मार्किंग भी करवाई जाती है, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। उसके साथ आपको इजी वर्डिंग में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा सलमान ब्लॉग्स पर। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको हर वीडियो में बताया जाता है। इसके साथ MCQs आप सोल्व भी कर सकते हैं। और फर्दर इंपॉर्टेंटली बेटे, आप पहले MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस MCQs हैं, फिर नीचे टेस्टेड MCQs हैं, और ये फिर आपको लाइव रिजल्ट भी शो करेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप जैसे ही MCQs फिल कर लेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी तक मैंने फिलिंग्स नहीं की। आप फिलिंग करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। तो चलिए बेटे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। बेटा ये वाला हमारा टॉपिक है। अच्छा बेटा, इस हेडिंग को क्लियर करने से पहले इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। जैसे ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे ये आपको उसी वक्त क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है बेटा वो है फाइल्स। अब फाइल क्या बच्चे, जिसमें हर चीज़ स्टोर हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फाइल में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, आपकी इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है, उसमें वीडियोज़ भी हो सकती हैं, और उसमें आपके सॉफ्टवेयर भी मौजूद हो सकते हैं। ये सारा कुछ किस में आएगा बच्चे, फाइल में। अब उसके बाद फोल्डर। अब फोल्डर क्या होता है बेटा, सिंपली कलेक्शन ऑफ फाइल। तो फोल्डर में क्या होंगे, ऑब्वियसली सब फोल्डर हो सकते हैं, मतलब आपको पता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, ये डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। अब इस फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखें, ये फर्दर फोल्डर्स भी हैं, कुछ फाइल्स भी भरी हुई हैं। इसी के अंदर बेटा मैं वीडियो भी स्टोर कर सकता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर मैं कोई ऑडियो साउंड, मतलब कोई भी साउंड क्लिप है उसको भी स्टोर कर सकता हूँ। ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं जो आपके टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मेरे पास फाइल्स है तो वाई टू जनरेट या वाई टू क्रिएट फोल्डर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे याद रखनी है आपने कि फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। आप फोल्डर कह लें या आप डायरेक्टरी कह लें, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब बेटा सवाल ये है कि वाई टू क्रिएट फोल्डर या वाई टू यूज फोल्डर या वाई टू जनरेट फोल्डर, हम फोल्डर्स का यूज क्यों करते हैं? ताकि बेटे यहाँ पर मैंने एक वर्ड मेंशन किया हो, आप देख सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और डाटा को बेटा क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? ताकि जब भी फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत पड़े तो मैं इजीली विदाउट वेस्टिंग माई टाइम चीज़ों को फाइंड कर सकूँ। उसके बाद है बेटा हमारे पास मेटा डाटा। बेटा मेटा डाटा कहते हैं किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसको ओपन करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये फाइल की डेट कि कब ये बेसिकली क्रिएट हुआ, इसका टाइम क्या था, ये बेसिकली कौन सी फाइल है, इसका साइज क्या, सब कुछ हमें पता चल रहा है। इसको हम कहते हैं मेटा डाटा। दूसरा आप इस तरह भी देख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ लेट सपोज इस पे माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, ये सारी डिटेल मुझे तब भी दे देगा। अब लेट सपोज मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, आप ऑल्ट एंटर भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। आप इस पे एंटर करेंगे, सारी की सारी जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी डिटेल है बेटा, इस सब को आप मेटा डाटा कहते हैं। जो भी फाइल की रिलेटेड डिटेल है उसको बेटा मेटा डाटा कहते हैं। सिंपल इज दैट, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसकी बेटा सबसे बड़ी और सबसे आसान एग्जांपल ये भी है, क्योंकि आप माशाल्लाह में से बहुत से लोग इवन के ऑलमोस्ट सारे मोबाइल यूज़र्स हैं, तो आप जैसे ही बेटा कोई फाइल, इमेज या कोई भी चीज़ कैप्चर करते हैं तो उसके साथ उसका डेट, टाइम, उसका साइज सब कुछ पता चल रहा होता है कि आपने इसको कब कैप्चर किया था, टाइम क्या था, और इसने कितनी स्पेस को कैप्चर किया है। मैं बेसिकली साइज की बात करूँ तो बेटा ये सारा कुछ होता है मेटा डाटा। ऐसे मैंने बेटे आपसे कहा था कि फाइल सिस्टम को डिस्कस करने से पहले इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। अब ये हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब फाइल सिस्टम क्या है? बेसिकली बच्चे फाइल सिस्टम क्या है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज करते हुए अपने अंदर डाटा स्टोर करते हैं। आप कुछ भी यूएसबी में स्टोर करते हैं ना, तो वो बेसिकली फाइल सिस्टम का कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, वो बेसिकली FAT32, इसका मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल।
इसी तरह विंडोज़ कौन सा यूज़ करता है, वो ये वाला यूज़ करता है NTFS। इसी तरह बेटा APFS कौन यूज़ करता है, एप्पल, मतलब इसमें मैक की डिवाइसेस वगैरह आ जाती हैं। तो बेटा ext4 फाइल सिस्टम कौन यूज़ कर रहा होता है, बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन सुन लो बच्चे, फाइल सिस्टम क्या है, बेसिकली आप नो डाउट में अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपके लिए तो PDF की फाइल है। जैसे यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ तो बेटा यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है, क्रोम का कोई डॉक्यूमेंट है, ये PDF है, ये वर्ड की फाइल है। ये आपके लिए वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट की फाइल होगी। लेकिन क्योंकि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर चीज़ वो जो स्टोर कर रहा है वो बेसिकली बेटा इस फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहा है। आपके लिए वो ज़रूर PDF है या इमेज है। जैसे बेटा आप चैटिंग कर रहे होते हैं, आपके लिए ABC लेटर्स होते हैं, कंप्यूटर के लिए वो ABC लेटर्स नहीं होते, उसके लिए होता है 01 की लैंग्वेज। इसी तरह बेटे ये आपके लिए डिफरेंट फाइल्स होंगी, लेकिन बेसिकली विंडोज से कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो बेसिकली इस फाइल सिस्टम को यूज करते हुए चीजों को स्टोर कर रहा है और इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, यहाँ चीजों को बेटे सेपरेट कर रहा है। अगेन सुन लो बच्चे, फाइल सिस्टम क्या है, बेसिकली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, डाटा स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फाइल्स को मैनेज करना, बेसिकली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फाइल सिस्टम का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए या फाइल्स को मैनेज करने के लिए। उसको हम कहते हैं बेटा फाइल सिस्टम, दैट्स इट। इसको इतना ज़्यादा अपनी कम्प्लेक्स नहीं करना। अच्छा बेटे, जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में आपके लिए छोटा सा क्विज होता है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। अब बेटे इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये रही हमारे पास बुक, अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये आपने इसको करना है बच्चे, वेल डिज़ाइन कर लें या फाइल सिस्टम कह लें, एक ही चीज़ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। फाइल फोल्डर को आपने कंप्लीट करना है, इसमें कटिंग नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है मेटा डाटा। तो मेटा डाटा को आप करेंगे बेसिकली, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फाइल सिस्टम की डेफिनेशन है। अच्छा, ऊपर भी फाइल सिस्टम इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बेशक आप बेटा इसे रहने दीजिएगा, आप इसको ही यूज़ कर लीजिएगा फाइल सिस्टम की डेफिनेशन। इसको बच्चे आपने करना है लेटर तक, और ये नीचे आपको ये चीज़ें पता हो। अच्छा, इन्होंने ना स्टैंड्स नहीं लिखे हुए, तो ये मेरी वेबसाइट पे आपको इसके स्टैंड्स भी मिल जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, MCQs के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.